अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सोनिया खान एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इजी टू लर्न। ये चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मैथ्स को सीखना चाहते हैं लेकिन उनको मैथ बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन ये चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनका मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स मैट्रिक तक तो मैथ्स एक लाजमी सब्जेक्ट है, तो बजाय इसके कि आप पासिंग मार्क्स लेके पास हों, थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी कोशिश करके आप अच्छे मार्क्स लेके भी पास हो सकते हैं। आज का ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके मैथ्स के ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स, जैसा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स ये बेसिक ऑपरेशन सबको करने आते हैं, लेकिन जब हम किसी क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि अगर 2 ऑपरेशन, 3 या 4 ऑपरेशन एक साथ आ गए हैं तो इनको किस तरह से सोल्व करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि अगर किसी क्वेश्चन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ आते हैं तो हमें किन रूल्स को फॉलो करके उनको सोल्व करना है। There are two basic rules for addition and subtraction. If we have same signs, then we add. Number two, if we have different signs, then we subtract. And the final answer will carry the sign of greater number. अब इन रूल्स को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल, -2, -3 and +2 +3। अब -2 और -3, 2 के साथ भी माइनस का साइन है और 3 के साथ भी माइनस का साइन है। इट्स मीन्स कि दोनों के साथ सेम साइन है। जब दोनों के साथ सेम साइंस होंगे तब हम ऐड करेंगे। 2 + 3 = 5। और जब हम साइन लगाएंगे, जो साइन इन दोनों डिजिट्स के साथ होगा वही साइन हम आंसर में भी लगाएंगे। अब यहाँ पे दोनों के साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी हम माइनस का साइन ही लगाएंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, +2 + 3। दोनों के साथ यहाँ भी सेम साइन है, लेकिन यहाँ पे दोनों के साथ प्लस है। सेम साइन की वजह से हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और जब साइन लगाएंगे आंसर में तो वो प्लस का साइन लगाएंगे। इसी तरह से जब हमारे पास ऑपोजिट साइंस होंगे, डिफरेंट साइन होंगे, फॉर एग्जाम्पल -5 + 4। माइनस, अब 5 के साथ माइनस का साइन है और 4 के साथ प्लस का साइन है, तो ऑपोजिट साइंस हैं तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। 5 - 4 = 1। और जब हम आंसर में साइन लगाएंगे तो हम देखेंगे कि ग्रेटर नंबर के साथ कौन सा साइन है। अब यहाँ पे ग्रेटर डिजिट जो है वो 5 है। 5 के साथ माइनस का साइन है तो हम आंसर में भी माइनस का साइन ही लगाएंगे। अगर +5 एंड -4 हो तो भी ऑपोजिट साइंस हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 आएगा। और जब साइन लगाएंगे तो ग्रेटर डिजिट का साइन देखेंगे जो कि 5 है, और यहाँ पे 5 के साथ क्या है, प्लस का साइन है, तो हम आंसर में भी प्लस का साइन लगाएंगे। ये मैथ्स में जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेसिक 2 रूल्स हैं जो हर स्टूडेंट्स को आने चाहिए। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, रूल्स फॉर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। जब हम किसी भी 2 डिजिट्स को या 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर एक के साथ माइनस है, दूसरे के साथ भी माइनस है, तो जब माइनस और माइनस आप मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस होता है। इसी तरह से माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस = माइनस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस = माइनस। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। -3 multiply by -4, that is equal to
माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 होगा। इसी तरह से -3 + 4 = -12। और अगर +3 -4 हो तब भी ऑपोजिट साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो माइनस का साइन ही आएगा। अगर किसी एक वैल्यू के साथ भी प्लस है, चाहे वो फर्स्ट वैल्यू है चाहे सेकंड वैल्यू है, किसी एक के साथ भी अगर माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस, और जब प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस, -12। बोथ केसेस में आंसर जो है -12 ही आएगा। इसी तरह से अगर हम प्लस के रूल्स देखते हैं, जैसे प्लस दोनों वैल्यूज़ प्लस हों तब क्या होगा, जैसे +3 मल्टीप्लाई बाय +4 इज इक्वल टू 12। सिंपली मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो कौन से यूज़ करते हैं, एक तो मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं, दूसरा हम ब्रैकेट्स भी यूज़ करते हैं। कोई भी ब्रैकेट हो सकती है, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट, या फिर हम डॉट भी यूज़ करते हैं। ये सब सिंबल्स हम मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करते हैं। कहीं पे हम मल्टीप्लाई लगा हो तब भी हमने ये वाले रूल फॉलो करने हैं, इनमें से कोई ब्रैकेट्स हो तब भी हमने ये सारे रूल्स ही फॉलो करने हैं, और जब डॉट हो, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, तब भी हमने ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं। नेक्स्ट जो डिवीजन के भी सेम रूल हैं, जब हम माइनस को और माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे, यानी कि कोई वैल्यू अगर माइनस में है और दूसरी वैल्यू भी माइनस में है, जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर में प्लस का साइन लगाएंगे। इसी तरह से अगर फर्स्ट वैल्यू माइनस में है और सेकंड वैल्यू प्लस में है, तब भी हम क्या करेंगे, जो आंसर में साइन आएगा वो माइनस होगा। इसी तरह अगर फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव है और सेकंड वैल्यू भी पॉजिटिव, सेकंड वैल्यू नेगेटिव है, देन आंसर में साइन माइनस का आएगा। दोनों वैल्यूज अगर प्लस हैं तब आंसर में प्लस आएगा। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। -3 डिवाइडेड बाय -6। -3 को जब हम -6 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6। अब 3 के साथ माइनस का साइन था और 6 के साथ भी माइनस का साइन था। जब माइनस को माइनस के साथ डिवाइड करते हैं तो प्लस का साइन आता है ये। अब यही क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, और -6 डिवाइडेड बाय -3। डिवीजन के लिए हम ये सिंबल भी यूज़ करते हैं ना, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और माइनस क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगे, और आंसर में क्या आएगा, +2 आएगा। इसी तरह से किसी भी एक नंबर के साथ माइनस हो, जैसे 6 डिवाइडेड बाय -3 हो, तब हमारे पास आंसर क्या आएगा, -2 आएगा, और -6 डिवाइडेड बाय 3 हो तब भी आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। किसी भी एक वैल्यू के साथ अगर माइनस है ना, चाहे वो फर्स्ट वैल्यू है चाहे सेकंड वैल्यू है, किसी भी एक वैल्यू के साथ माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा। अगर दोनों वैल्यूज़ प्लस हैं तो आंसर में प्लस होगा, अगर दोनों वैल्यूज़ माइनस हैं तो आंसर में प्लस होगा। दोनों के रूल सेम हैं, एडिशन और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में दोनों के रूल सेम हैं। बस मल्टीप्लिकेशन में हमें दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना होता है और डिवीजन में हमें दो वैल्यूज़ को डिवाइड करना होता है, लेकिन जब प्लस माइनस का साइन लगाना होता है आंसर में तो दोनों के रूल्स सेम हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो रूल्स हैं ना, उनको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के रूल में मिक्सअप
कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको सोल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो स्टूडेंट्स, आपने इन रूल्स को मिक्सअप नहीं करना। स्टार्ट में आपने डेली बेसिस पे इनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, ये आपने सोल्व करने हैं। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है और इनकी पिक लेके कमेंट्स बॉक्स में सेंड करनी है। अब आपने मेरे चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और फ्रेंड्स में शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।